हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम एसक्यूएल की फॉर्मल शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारे अब क्वेरीज लिखना, उसको प्रोसेस करना, ये पूरी जर्नी आज से शुरू होने जा रही है। दोस्तों, हमें सबसे पहला ज़रूरी काम करना है डेटाबेस क्रिएट करना, और उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट कर पाएंगे। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने MySQL को इंस्टॉल कर लिया है, उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि उस लेक्चर में आपको पूरी क्लैरिटी हो गई है कि हमने किस तरीके से MySQL RDB में इसको इंस्टॉल किया, हमारी मशीन पर कैसे कॉन्फ़िगर किया, और हालांकि मैंने डेटाबेस वहाँ भी क्रिएट करके बताया था आपको। तो आज हम इस फॉर्मल शुरुआत कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पूरा, फिर सब कुछ हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। शुरुआत के कुछ लेक्चर होंगे जहाँ पर मैं एसक्यूएल का थोड़ा बैकग्राउंड रेडी करूँगा, फिर वो बातें करूँगा जो इंटरव्यूज़ में रूटीन में आती हैं। ये सब कुछ हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला कमांड हमारे लिए है क्रिएटिंग डेटाबेस। डेटाबेस अगर मुझे क्रिएट करना हो तो एक बहुत सिंपल कमांड है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे ही मैं कोई नाम दे दूंगा यहाँ पर, तो उस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फ्यूचर में इसी डेटाबेस में हम n नंबर ऑफ टेबल्स को भी क्रिएट कर पाएंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर पाएंगे। सबके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक डेटाबेस बनाओ, फिर उसमें फ्यूचर में हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल कमांड के पहले मुझे क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि कई सारे डेटाबेस होते हैं एक टाइम में RDBMS में। तो हमें कोशिश करना है कि हम जो भी डेटाबेस क्रिएट करें उसको सिलेक्ट करें, फिर उसमें फर्दर टेबल्स को क्रिएट करें। एक ज़रूरी स्टेप है। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और मान लिया आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है, डेटाबेस को डिलीट करना है कंप्लीटली, तो उसके लिए कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो ये दो कमांड बहुत आसान है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है और कैसे ड्रॉप करना है, ये दो कमांड बड़े आसान है, सिंपल है। देखते हैं, हम इसको वर्कबेंच के साथ भी चलाएंगे और इसे को कमांड लाइन से भी चलाने की कोशिश करते हैं अपन। तो ये हमने MySQL वर्कबेंच जब कॉन्फ़िगर किया था, जब भी मैंने बताया था आपको, हमने एक पासवर्ड दे दिया यहाँ पर रूट। जैसे हमने पासवर्ड दिया, एक बैकग्राउंड आ गया पूरा। यहाँ पर अब मैं डिफरेंट SQL कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। हालांकि अभी यहाँ कुछ डेटाबेस बने हुए हैं, लेकिन हमें कुछ नया बनाना है। मैंने एक इसलिए बना के रख दिया कि कुछ क्वेरीज जब हम फायर करेंगे तो मैं अलग डेटाबेस चूज़ करूँगा। अभी चूँकि सारे कमांड हम लोग शुरुआत से सीख रहे हैं, तो फ्रेश सब कुछ करेंगे हम। तो हमने दे दिया यहाँ पे क्रिएट, नाम दे दिया हमने डेटाबेस टेस्ट DB और सेमीकोलन। ये कमांड से क्या हो गया, अब इस कमांड को मुझे सिलेक्ट कर लिया और ये देखो एग्जीक्यूट करने के लिए है आइकॉन 3rd नंबर पे। जैसे क्लिक करेंगे हम, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्रिएट हो गया, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे रिफ़्रेश करूँगा, टेस्ट DB नाम का एक डेटाबेस आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी कोई टेबल क्रिएट नहीं हुई है। एक सिंपल डेटाबेस आ गया मेरे पास, ये दिख रहा है। अगर मुझे इसी डेटाबेस को ड्रॉप करना होगा तो मैं लिख दूंगा ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट DB। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो ये हो गया ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट DB। तो ये एक्शन आउटपुट में आपको दिख जाएगा कि प्रॉपर कमांड हमारा इफेक्ट हो रहा है, क्लियर, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो डेटाबेस अपने आप हट गया। देखो आप, टेस्ट DB है क्या लिस्ट में? नहीं है। मैं फिर से इसको कॉल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इस कमांड से मैं डेटाबेस आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। फिर क्रिएट हो गया, रिफ्रेश करा मैंने, यहाँ आ गया टेस्ट DB। ये सिंपल सी प्रोसेस है, वन लाइनर, बहुत आसान कमांड है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। सेम कमांड में चाहूँ तो कमांड लाइन से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। देखो आप, कमांड लाइन जैसे ही खोलोगे तो आप यहाँ भी पासवर्ड मांगेगा वो। हमने पासवर्ड लिया था रूट, मैंने अपनी मशीन पर, आपने जो डिफाइन करा वो ओपन कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ जब मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो एक तो है शो डेटाबेसेस, ये कमांड होता है, मुझे ये देखना है कि टोटल अभी तक कितने डेटाबेसेस हैं यहाँ पर। एक मिनट, मैंने शायद स्पेलिंग में कुछ कर दिया है।
शो डेटा बेसिस, आपको कमांड देना है सेमीकोलन। ये कमांड जैसे ही मैंने शो डेटा बेसिस दिया, एम्प्लॉय डीबी, एम्प्लॉय माई एसक्यूएल सिस टेस्ट डीबी सब आ गए। हमने अभी टेस्ट डीबी बनाया था वहाँ जाके। मैं यहाँ पर एक और कमांड देता हूँ, हम कैपिटल स्मॉल दोनों में कमेंट लिख सकते हैं। ये चूंकि ग्राफ डॉस बेस्ड है तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैपिटल में लिखें। क्लियर, क्रिएट डेटाबेस, और अब मैंने बोल दिया टेस्ट बैंक। टेस्ट बैंक सेमीकोलन के नाम से दे दिया अपन ने यहाँ पर। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं फिर दे दूंगा कि शो डेटाबेसेस, तो आप देखो यहाँ टेस्ट डीबी हमने बनाया था वर्क बेंच के साथ में, टेस्ट बैंक यहाँ पर क्रिएट हो गया। मतलब डेटाबेस क्रिएट करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। मैं यहाँ पर दे दूँ ड्रॉप टेस्ट बैंक सेमीकोलन, सॉरी हमको देना है ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट बैंक। ये क्रिएट हो गया। फिर मैंने शो डेटाबेस बोला वापस। शो डेटाबेसेस में आप देखो टेस्ट बैंक वाला डेटाबेस जा चुका है। मतलब ये मैंने कमांड लाइन से भी इसको एग्जीक्यूट कर लिया, क्लियर, और वर्क बेंच पे भी हमने एग्जीक्यूट कर लिया। ये हमारा बेसिक अप्रोच है काम करने का यहाँ पर, क्लियर। अब हम देखेंगे कि जब क्रिएट और ड्रॉप कर चुके हैं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की। दोस्तों जो भी एसक्यूएल कमांड में एग्जीक्यूट करूँगा कहीं ना कहीं मुझे टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगी। तो आरडीबीएमएस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे दे आर टेबल ऑब्जेक्ट्स, और ये टेबल हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करेंगे किसी भी तरह की टेबल को बनाने के लिए। तो क्रिएट टेबल कमांड इज़ यूज टू क्रिएट न्यू टेबल इन द सिलेक्टेड डेटाबेस। मतलब जब तक मैं डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं करूँगा तब तक अप्रोप्रिएट टेबल क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। तो पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का कमांड क्या होता है, यूज़, और हमने बोल दिया टेस्ट डीबी। जैसे मैं यूज टेस्ट डीबी दूंगा तो वो एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पर। अब जब मैं क्रिएट टेबल कमांड लिखूंगा तो ये सारे कमांड इस यूज जो हमने जिस डेटाबेस को सिलेक्ट किया है उसमें जाके टेबल क्रिएट होगी। अब क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या हो गया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट बिगिन शुरू हो गया, कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, और ये कंस्टेंट ऑप्शनल है। क्लियर, कंस्टेंट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं किसी भी कॉलम पर कोई रूल अप्लाई कर सकता हूँ, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट। तो ये सब कंस्टेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं विदाउट कंस्टेंट टेबल क्रिएट करूँगा ताकि थोड़ा सा मैं आपका फ्लो सेट कर लूँ। फिर मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा कि कंस्टेंट का क्या मीनिंग है। ये कॉलम लेवल कंस्टेंट है जो कॉलम के इमीडिएट बाद आएंगे, और कॉलम फिनिश होने के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे टेबल लेवल कंस्टेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनीज के लिए कि कॉलम लेवल और टेबल लेवल कंस्टेंट क्या होते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। थोड़ा सा हम इंसर्ट कर लें डेटा, टेबल क्रिएट कर लें, बेसिक लेवल पे सिलेक्शन कर लें, उसके बाद थोड़ा सा लेवल हम लोग चेंज करेंगे, गियर चेंज करेंगे। क्लियर। तो दोस्तों ये बड़ा आसान कमांड है। जो भी कॉलम 1, 2, 3 एन कॉलम्स हैं उन सब के डेटा टाइप है जो हमने डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में। इंट है, वेरकेर है, डेट है। क्लियर। हर कैटेगरी का डेटा टाइप हमने पढ़ा हुआ है, उनका यूज़ कर सकते हैं टेबल बनाते समय। तो ये एक सिंपल कमांड है। अब अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो क्या अप्रोच होगी हमारी, हम कमांड लिखते हैं यहाँ पर, मुझे अगर एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना हो तो मैंने बोल दिया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट। अब देखो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब पहला कॉलम आ गया एम्प्लॉय कोड, ये हमने ले लिया इंटीजर, कॉमा।
अरे इंट हमने पढ़ा है, हालांकि इंटीजर और भी है, लेकिन इंट बेसिक है हमारा। क्लियर। ई कोड, फिर ई नेम, एम्प्लॉय नेम, इसको हमने बोल दिया वेयर केयर 100। अच्छा, अभी मैं कोई कंस्टेंट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी की चेक कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ अभी, नॉट नल डिफॉल्ट कहीं कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन। अभी एक बेसिक टेबल बनाना सीख रहे हैं, सिर्फ सिंपल ई कोड ई नेम, फिर हमने दे दिया ई सैलरी, सैलरी को अभी हमने इंटीजर ले लिया है। क्लियर। फ्लोट डबल भी ले सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर। और फिर हमने ले ली एम्प्लॉय की सिटी, ई सिटी, और इसको हमने डिफाइन कर दिया वेयर केयर और 100, और ये ब्रैकेट और ये सेमीकोलन। कितना आसान हो गया काम। अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर आप सारे कॉलम को 1 बाय 1 उनका डेटा टाइप, कॉमा, ई नेम, वेयर केयर 100, केयर वेयर केयर का डिफरेंस भी हमको पता है अच्छे से। ई सैलरी, अभी सैलरी मैंने इंटीजर ली है। ई सिटी, वेयर केयर 100। अगर ये कमांड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये आपके डेटाबेस में, सिलेक्टेड डेटाबेस में एक सिंगल टेबल क्रिएट कर देगा। अब जब मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ तो इसको चलाते हैं अपन। इस कमांड को लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखो आप, हमने लिख दिया क्रिएट टेबल। पहली स्टेप अभी नहीं करी हमने, यूज टेस्ट डीबी, डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ अगर कमांड दूंगा शो टेबल्स, दोस्तों ये कमांड भी ध्यान रखना आप, शो टेबल्स में इन्हें दे दिया एम्प्टी सेट। अगर कोई टेबल क्रिएट होगी इस डेटाबेस में तो फिर ये लिस्ट देगा टेबल्स की। जैसे यहाँ पर डेटाबेस, शो डेटाबेसेस बोला तो डेटाबेस की लिस्ट आई। जब मैं शो टेबल्स बोलूँगा तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जितनी अवेलेबल टेबल्स हैं उनको शो कर देगा यहाँ पर। तो अभी कोई टेबल नहीं है तो उन्होंने एम्प्टी सेट दे दिया हमको। अब मैं यहाँ पर क्रिएट टेबल कमांड चला रहा हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और अब हमने ब्रैकेट दे दिया यहाँ पर। क्या दिया अभी हमने, ई कोड इंट कॉमा ई नेम, ये हमने दे दिया वेयर केयर 100, फिर कॉमा ई सैलरी दे दिया हमने यहाँ पर अगेन इंट, और आखिरी में दे दिया हमने ई सिटी। अभी मैं 4 ही कॉलम ले रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ेगी मैं टेबल स्ट्रक्चर में चेंज करूँगा। क्लियर। हम आगे बढ़ते ही आएंगे, थोड़े थोड़े मैं चेंज करते रहूँगा जो भी समझाने के लिए ज़रूरी है मुझे। और ये हमने टेबल क्लोज कर दी, सेमीकोलन। देखो आप वही सिंटेक्स है पूरा, कोड नेम सैलरी सिटी। क्लियर है केस। ये हमने एक टेबल बना दी टेस्ट डीबी के अंदर, एम्प्लॉय टेबल, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर, अब क्या गया, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अब अगर मुझे चेक करना है तो शो टेबल्स कमांड दिया था, याद करो आप। अब एक टेबल आ गई टेस्ट डीबी के अंदर, एक टेबल आ गई एम्प्लॉय। क्लियर है केस। अच्छा, आपको लगेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं तो डिस्क्राइब, हमने बोल दिया एम्प्लॉय और सेमीकोलन। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया पूरा। देखो आप, जैसे मैंने डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट 4 कैरेक्टर ले सकते हो। डिस्क्राइब कमांड टेबल के स्ट्रक्चर को शो करेगा और ऐसा आ जाएगा पूरा। फील्ड के नाम आ गए ई कोड ई नेम ई सैलरी सिटी, इनके डेटा टाइप आ गए इंट वेयर केयर। अभी नल अलाउड है, हमने कोई कंस्टेंट डिफाइन नहीं करा टेबल के अंदर, कुछ भी रूल अप्लाई नहीं करा, कोई प्राइमरी की फॉरेन की डिफाइन नहीं करी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्स्ट्रा कोई कंस्टेंट नहीं है अभी टेबल में। होंगे तो ये उसकी एंट्री अपडेट कर देगा यहाँ पर। क्लियर है केस। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या मीनिंग है इसका। तो ये एक टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। सेम मैं यहाँ पर चाहता
तो आप चाहो तो वर्क बेंच में भी चला सकते हो इसी तरह का कमांड। हम क्या करेंगे यहाँ पर, यूज टेस्ट डीबी, हमने इसको एग्जीक्यूट करा तो डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अभी देखो आप, मैं एक टेबल बना के आया हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, वो टेबल यहाँ आ गई एम्प्लॉई, दिख रहा है आपको। अगर मैं उसी कमांड को यहाँ भी चलाऊंगा आके, डिस्क्राइब एम्प्लॉई, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। देखो आप, ये सब कुछ अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे देखा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप कमांड प्रॉम्प्ट से काम कर रहे हो, वर्क बेंच से काम कर रहे हो, सब कुछ सिमिलर है। क्लियर, समझ में आ रहा है अपने को। अगर मुझे यहीं पर एक टेबल और क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल यूजर, और हमने यूजर क्या दे दिया यहाँ पर, हमने यूजर दे दिया यूजर नेम फिर 100 कॉमा, और अब हमने दे दिया उसका पासवर्ड, और पासवर्ड को मैंने दे दिया वेरकेर। सपोज मुझे 12 कैरेक्टर का ही देना है, अलाउड 12, 15, 20 जो भी देना आपको, 20 कैरेक्टर 30 कैरेक्टर तक की लिमिट हमने दे दी यहाँ पर। और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, एक टेबल क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब जब मैं ये रिफ्रेश करूँगा तो देखो यूज़र टेबल भी आ गई आपके पास। अगर मैं यूज़र टेबल को डिस्क्राइब कर दूँ, DSC यूज़र सेमीकोलन, तो ये आ गया यूज़र नेम पासवर्ड। तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि जब मैं क्रिएट टेबल कमांड चलाता हूँ तो बहुत आसान है। अभी चूंकि मैंने कोई कंस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, तो ये कमांड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक कमांड और बचता है, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का मतलब क्या हो गया, यहीं पर अगर हम देख ले, सिंपल सा कमांड है, ड्रॉप टेबल। अगर मुझे टेबल को स्ट्रक्चर सहित डिलीट करना हो, देखो डेटा डिलीट करना होगा तो हम DML कमांड पढ़ेंगे आगे, डिलीट कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड टेबल के स्ट्रक्चर को, मतलब डेटा सहित स्ट्रक्चर कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि किसी टेबल को मुझे हटाना है डेटाबेस से, तो ड्रॉप टेबल कमांड है, तो इसको यूज़ करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो अभी हमने बोला था डिस्क्राइब यूज़र, अब मैंने बोल दिया ड्रॉप टेबल और यूज़र टेबल को ड्रॉप कर दे अपन यहाँ पर। तो इसे मैंने ड्रॉप टेबल यूज़र बोला है, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरे पास एक ही टेबल बची है। क्लियर, आपको दिख रहा है अब सिंगल टेबल ही डेटाबेस में यहाँ पर एम्प्लॉय में। अब आपकी यूज़र टेबल अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं बोलूँगा डिस्क्राइब यूज़र, तो यूज़र टेबल मिलेगी नहीं अब अपने को यहाँ पर। क्लियर, देखो एरर कोड आ गया, टेबल डजंट एग्जिस्ट। क्लियर, टेस्ट db.user डजंट एग्जिस्ट, मतलब ये टेबल अब डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो ये दोस्तों कमांड था इस लेक्चर में, जो कि टेबल के पहले डेटाबेस क्रिएट करेगा। तो क्रिएट डेटाबेस से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उस स्पेसिफिक डेटाबेस में टेस्ट DB डेटाबेस में मैंने एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट करी, यूज़र टेबल भी क्रिएट करी, कमांड लाइन भी हमने एग्जीक्यूट करा, और वर्क बेंच का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये फ्रीडम आपके पास होना ज़रूरी है कि जब हम SQL एग्जीक्यूट करेंगे तो डिपेंडेंसी नहीं हो। हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं किसी लेक्चर में तो भी कोई इशू नहीं है, हम वर्क बेंच का यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए हमको। बड़े कॉन्फिडेंस से हम SQL कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। थैंक्स अ लॉट।